मनुष्य के जीवन में कोई भी महान कार्य सिद्ध करना हो तो उसके लिए जिन बातों की आवश्यकता होती है उसमें उसकी ओर से सबसे अधिक आवश्यकता होती है चित्त की एकाग्रता की। हमारा मन जब पूरी तरह एकाग्र होकर के किसी काम में जुट जाता है तो अपने आप उस कार्य के अत्यंत गहन सिद्धांत भी वेग से ध्यान में आने लगते हैं। चित्त को एकाग्र करके पढ़ने वाला एक बालक आप देखिए, थोड़े समय में बहुत अधिक भी पढ़ लेता है और जो उसने पढ़ा है वो उसके याद भी रह जाता है। और कितने ही समय तक बैठ करके कोई पन्ने पलटते रहने वाला, इधर उधर देखने वाला, थोड़ा टीवी को देख लिया, थोड़ा सा मोबाइल को देख लिया, उसके साथ खेल लिया, ऐसे करने वाला कोई भी न वेग से पढ़ सकता है और न जो कुछ उसने पढ़ा है उसकी गहराई में क्या है यह वह अपने मन में, अपनी बुद्धि में स्थिरता से धारण कर सकता है। चित्त की यह एकाग्रता अध्यात्म में ध्यान के लिए आवश्यक है, अध्ययन की गहराई के लिए अध्ययन में आवश्यक है। हम किसी भी काम में जुट जाए उस कार्य की सफलता के लिए भी आवश्यक है। अर्जुन तो केवल एक लकड़े के भास पंछी को विद्ध करने में इतना एकाग्र हो गया था कि उसे आसपास का कोई भान नहीं रहा। हम जानते हैं महाभारत की कथा से। एकाग्रता की महत्ता क्या है यह बतलाना आज का विषय नहीं है। एकाग्रता की महत्ता तो हमने पीछे भी देखी है। चित्त को एकाग्र कैसे किया जाए, उसके गुर क्या है, इसको जानना आज की हमारी मुख्य बात है। अवधूत रूप में भगवान दत्तात्रेय स्वामी एक विलक्षण प्रसंग बतलाते हैं। वे कहते हैं, मैं राजधानी की नुक्कड़ पर पहुंचा था और मैंने वहां पर एक बाण को नोक करने में तल्लीन शिल्पकार को, शरकार को देखा। दौड़ता हुआ आया एक भाई उसको हिला करके पूछ रहा था कि भैया, अभी अभी राजा की शोभा यात्रा इधर से गई, वो इस मार्ग से गई या उस मार्ग से गई, जरा मुझे बताओगे? उस शरकार ने, शिल्पकार ने ऊपर देख करके कहा, किस मार्ग से गई मुझे पता नहीं, वो शोभा यात्रा इधर से आई कि नहीं आई यह भी मुझे पता नहीं। और पुनश्च वह अपने बाण को अग्र करने के काम में पूरी तरह जुट गया। भगवान दत्तात्रेय स्वामी कहते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजा की शोभा यात्रा कोई मौन से तो जाने वाली नहीं थी। अरे अपार भीड़, बहुत सारे वाद्य, लोगों की तड़क भड़क, इस सारे वातावरण में भी उसने अपने मन को किस प्रकार एक साधारण से काम, बाण को नोक करने में तल्लीन कर लिया। वे देखने लगे वो कैसे बैठा है और किस ढंग से अपना काम कर रहा है, और उनको अपने मन को एकाग्र करने के लिए क्या क्या होना चाहिए ये सारा पता चल गया। और उन्होंने एक सुंदर बात यदु को बतलाई, मन एकत्र संयुज्यात जितश्वासो जितासनः वैराग्याभ्यास योगेन ध्रियमाणम अतंद्रितः। ये एक श्लोक ठीक से समझ में आ जाए तो हमारी अनेक समस्याओं की गुत्थी सुलझ जाए। चित्त की एकाग्रता से ही महान कार्य सिद्ध होते हैं। विज्ञान के इतिहास में
सभी वैज्ञानिकों का स्थान समान नहीं है। कुछ वैज्ञानिक ऐसे हैं जिनका नाम अजर अमर है, उनमें एक न्यूटन है। और न्यूटन हमने देखा था कि अपना काम करने में इतने एकाग्र हो जाते थे कि एक बार उनका मित्र आकर के वहीं पर बैठ करके भोजन भी कर गया, न्यूटन को पता ही नहीं। स्वामी अभेदानंद जी ने लिखा है कि युवावस्था में नरेंद्र जब ठाकुर रामकृष्ण देव के रहते हुए रात्रि में पंचवटी में जाकर के ध्यान के लिए बैठते, कौपीन लगा करके बैठे हुए नरेंद्र के शरीर पर 10 ही मिनट में हजारों मच्छर आकर के बैठ जाते, लेकिन वह कभी विचलित नहीं होता। परमात्मा के ध्यान में इतना डूब जाने का अभ्यास स्वामी विवेकानंद जी ने युवावस्था से किया। इसी का परिणाम था, इस चित्त की एकाग्रता का परिणाम था कि विलियम जेम्स के घर पर बैठे हुए 15-20 मिनट में उन्होंने उसकी नई पुस्तक को पूरा पढ़ लिया, और जो पुस्तक अभी प्रकाशित होनी थी उसी के उद्धरण देकर के उसके साथ में बातचीत करने लगे। जो चित्त को एकाग्र कर सकता है, अल्प समय में सारा ज्ञान प्राप्त कर लेता है एक बात, और उस ज्ञान की गहराई के जो अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र है उसको प्राप्त हो जाते हैं दूसरी बात। इसलिए इस चित्त को एकाग्र कैसे किया जाए इसको जानना आवश्यक है। भगवान दत्तात्रेय स्वामी कहते हैं, पहली बात अत्यंत स्थिर आसन पर बैठना हम लोगों को सीखना चाहिए। जिसका तन अस्थिर है उसका मन स्थिर कैसे होगा। ध्यान रखना, टीवी देखते समय अथवा गाना सुनते समय चित्त को एकाग्र करना नहीं पड़ता, क्योंकि वह तो पतन का मार्ग है। विषयों की ओर मन को ले जाने के लिए एकाग्रता अपने आप आती है। पानी को नीचे गिराने के लिए मशीन नहीं लगाना पड़ता, पानी को ऊंचा उठाने के लिए मशीन लगानी पड़ती है। उसी प्रकार यदि इस सामान्य विषयी वातावरण से अपने मन को बाहर निकाल करके उसे महान कार्य की ओर लगाना होगा, चाहे वह अध्ययन है, चाहे श्री भगवान का ध्यान है, तो पहले आसन को स्थिर करना सीखना चाहिए। जिसने अपने आसन को साधा नहीं, वो अधिक समय तक चित्त को एकाग्र रख सकता नहीं। आपको क्या बताऊं, लगभग 40-45 दिनों तक समाधि में बैठने वाले एक महात्मा मेरे परिचित हैं। मैंने उनसे पूछा कि महाराज आपने ये कैसे सीखा? तो उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से कहा कि बेटे, किस ढंग से बैठना चाहिए यह सीखने में मुझे 6 महीने लग गए। जितासना, मैं ऐसे आसन पर बैठूं, इस ढंग से बैठूं कि मुझे हलचल करनी ही नहीं पड़े। इसीलिए तो श्री भगवान ने आसन की स्थिरता का महत्व कहा है भगवद गीता में। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनमात्मनः। पहले ढंग से बैठना सीखे हम, किस आसन में, किस स्थिति में हम अधिक से अधिक समय बिना किसी व्यवधान के बैठ सकते हैं, इसको देखे, ऐसा आसन पहले सिद्ध करे। आसन की स्थिरता आवश्यक है। फिर सांस की स्थिरता, श्वास की गति बहुत अधिक बढ़ती गई तब भी चित्त एकाग्र नहीं होगा। श्वास की गति सम रहेगी तो चित्त अपने आप एकाग्र होता जाता है। और इसीलिए योगाभ्यास में ध्यान के पूर्व प्राणायाम का महत्व बतलाया गया है। उतने सारे प्राणायाम न भी करे तो भी अपनी श्वास की गति को सम करने का अभ्यास तो भी हर व्यक्ति को कर ही लेना चाहिए। जितासनो जितश्वासः। भगवान दत्तात्रेय प्रभु कहते हैं, वो सरकार एकाग्र होकर के बैठा है। अब चित्त को एकाग्र करना है तो 2 बातें हैं।
हमारा मन कितने भी आंख मूंद करके बैठ गए, आसन को पक्का कर लिया, तब भी हमारा मन इधर उधर दौड़ता है। क्यों दौड़ता है, इसको समझें। उसमें दो प्रकार के ही भाव निरंतर उठते हैं, या तो राग का है अथवा द्वेष का है। राग कहते हैं अत्यधिक मोह के कारण कुछ लोगों की याद हमें आती है, और द्वेष उसे कहते हैं शत्रु की याद तो बहुत आती है। सावधान होकर के हमें ये देख लेना चाहिए कि मैं जब चित्त को एकाग्र करने बैठता हूं तो मुझे मेरे द्वेष्य पदार्थ की, शत्रु आदि की याद आती है क्या? यदि ऐसा हो जाए तो एक सीधा रहस्य है, हम उससे मानस प्रेम करना सीखे। इसे योग शास्त्र की भाषा में कहा है प्रतिपक्ष भावना। देखो, किसी के भी साथ आपका द्वेष होगा, किसी का शत्रुत्व आप करते होंगे, और उस कारण यदि वह बार बार आपको याद आता होगा, क्योंकि वो तो आएगा ही आएगा पक्का, तो आपके अंतर जीवन से छेड़छाड़ कर रहा है। बाहर के संबंध आपके उसके कैसे भी हो, आप मन से उससे प्रेम कर लीजिए, अपने प्रेम की भावना उसके ऊपर उंडेलिए, आपको आश्चर्य होगा कि आप उसको भूल जाएंगे। द्वेष पदार्थ से मानस प्रेम करते हुए उसको भुला दिया जा सकता है, और जो प्रिय पदार्थ है उसको भुलाने के लिए क्या करना? जिस परमात्मा का ध्यान करने के लिए मैं बैठा हूं, वे प्रभु उस व्यक्ति से भी अत्यंत श्रेष्ठ है, इसको अपने मन में लाना। अथवा जो काम मैं कर रहा हूं, चाहे भारत माता की सेवा का काम है, चाहे मुझे परीक्षा के लिए अध्ययन करने का काम है, यह कार्य उस अत्यंत प्रिय व्यक्ति से भी अधिक श्रेष्ठ है, ऐसा जब आपके मन में आएगा तो वह भी भीतर से निकल जाएगा। निरंतर राग द्वेष के कारण हमारा मन दोलायमान होता है, चलायमान होता है। उनको प्रेम की वृत्ति से और कार्य की महत्ता को जान करके जैसे ही हम दूर कर देते हैं, अपने आप बहुत बड़ी मात्रा में चित्त स्थिर हो जाता है। इसी को कहते हैं वैराग्य और अभ्यास। वैराग्याभ्यास योगेन ध्रियमाणम अतंद्रिता। अभ्यास का अर्थ है पुनः पुनः करना। फिर होकर के आप जम करके बैठ जाएंगे और निश्चय कर लेंगे कि मुझे इतने समय तक यहां से उठना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। भगवान आदि शंकराचार्य महाराज ने समाधि का रहस्य बतलाते हुए एक बड़ी सुंदर बात बताई है विवेक चूड़ामणि में। वे कहते हैं अत्यंत वैराग्यवत समाधि। समाधि उसको लगती है जिसके भीतर तीव्र वैराग्य जगता है। अब वो उत्तम साधक वाला तीव्र वैराग्य छोड़िए अभी, लेकिन कम से कम मेरे सामने जो विषय है उसको छोड़ करके बाकी कोई भी विषय अधिक महत्वपूर्ण इस समय नहीं है, इतना तो भी वैराग्य हमारे भीतर जागृत हो जाए, और उसी काम को हम ध्रियमाण अपने मन को अपने विषय पर ला करके पुनः पुनः रखने का प्रयास करें। उसका वेग, पहले चंचलता का जितना वेग रहेगा आप देखेंगे वो धीरे धीरे कम होता जाता है। भगवान गीता में भी यही बात कहते हैं, योग सूत्र में भी यही बात आने वाली है। अभ्यास वैराग्याभ्यांतर निरोधा। चित्त की चंचलता का नाश कैसे किया जाए? श्री भगवान कहते हैं अर्जुन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। इसलिए बार बार प्रयास करते हुए दूर चले गए अपने मन को पुनः अपने विषय पर लाते हुए, चाहे श्री भगवान के ध्यान में अथवा अपने ग्रंथ के पठन में जब लाते जाते हैं और सावधान रह करके ये काम करते हैं तो एकाग्रता अपने आप होती है। सावधानता ध्यान में रखना। कभी कभी चित्त को अत्यंत एकाग्र करते समय नींद की झपकी भी आ सकती है। ये झपकी यदि रोकनी है तो थोड़ा सा आहार अल्प करना चाहिए। यह अत्यंत उपयोगी बात है। यदि इन सारे नियमों का पालन करते हुए, इन रहस्यों को अपने अंतरंग में जमाते हुए हम चित्त को एकाग्र करेंगे, ध्यान रखना संसार का कोई भी महान से महान कार्य आपके लिए सरल हो जाएगा। स्काई इज द लिमिट। जय श्री कृष्ण।